नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। इसमें जो हम क्लास में करेंगे एसएससी जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर के अंदर या फिर जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल के अंदर सीपीओ के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। जो आज के हम ये 8-10 क्वेश्चन लेंगे, ये टेस्ट सीरीज में 8 या 10 क्वेश्चन टाइप करेंगे हम। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रेपोजिशन रिलेटेड है। इसमें क्या करा एग्जामिनर हमारे को, द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन हर मदर। बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो, इसके अंदर हमने क्या बताना है, स्माइल के साथ क्या हम ऑन लगा सकते हैं या फिर स्माइल के साथ क्या एट लिखेंगे या फिर इज स्माइलिंग लिखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो, स्माइल के साथ हम क्या आईएनजी लेते हैं। पहले ऑप्शन से इसको हटा के देखो, आईएनजी तो नहीं लिखते क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसके अंदर हमें आईएनजी नहीं लिख सकते। जैसे हमारे साथ क्या है, हमारे को दे रखे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में देखे स्माइल दे रखे, जैसे हमने एक और लिखते हैं हेट, और लिखते हैं हम लव, और लिखते हैं हम लाइक। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिसको हमें आईएनजी फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकती। ऐसे ही हमारी है, कौन सी है, आईएनजी लगा रखी है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसके अंदर। उसके बाद देखो, स्माइल्स किसका क्या लगा रखा है, एस या एस लगा रखा है। स्माइल के साथ तो किस क्या लिख रखा है, ऑन दिखा रखा है, जो ऑन तो आएगा ही नहीं। क्या है, ऑन तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या, हमारे को इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा इसके अंदर, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया इसके बाद। और देखो, अगर मान लेते हैं स्माइल के साथ अगर ऑन होता, एक सेकंड के लिए हम इसको ठीक मान लेते हैं, क्या बोले, एक सेकंड के लिए हम इसको ठीक मान लेते हैं, द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन हर मदर। ठीक माना इसको हमने, क्योंकि ये हमने पास्ट का हमको दिखाया कि बच्चा अपनी माँ पे मुस्कुराया। जब किसी एक पार्टिकुलर चीज को दिखाते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं उसके साथ प्रेपोजिशन हम ऑन नहीं लिखते, उसके साथ क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके साथ, एट आएगा। समझ में आ गया ना। उसके साथ क्या लिखेंगे हम, एट लिखेंगे। बट एक चीज और देखो, अगर हम इसके साथ अगर ऑन लिख ही सकते थे तो इसके साथ एस या एस वाली फॉर्म भी लिख सकते थे। समझ में आया ना, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी हैं। ये पास्ट में दिखाया गया है, ये ऐसे टाइम को दिखाता है जो प्रेजेंट टाइम है, जो रूटीन में होते हैं काम। मुस्कुराता है, सेंटेंस ठीक हो सकता है, बट ये सेंटेंस ठीक नहीं है। ठीक कैसे बनेगा, स्माइल के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। लेकिन एक चीज और देखनी इसके अंदर, हम जब एक चीज को और देखते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, चाइल्ड की। चाइल्ड से हमें एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, चाइल्ड हमें कभी भी लड़का और लड़की के बारे में नहीं बताता। ये बात याद रखना, क्या बोलेंगे, चाइल्ड कभी भी बच्चा बॉय है या फिर गर्ल है, इसके बारे में हमारे को अच्छे तरीके से नहीं बताता। इस बात का भी हमारे को विशेष ध्यान रखना है। यानी ये नहीं तो हमारे को बताता बॉय के बारे में और नहीं बताता हमारे को गर्ल के बारे में। इस बात का भी हमारे को विशेष ध्यान रखना। तो सही आंसर क्या बना इसके साथ, स्माइल के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस। एक ऐसा बंदा होता है, जब एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, हॉर्स राइड्स में क्या करता है, रेस करता है। स्पेशली खास तौर पे क्या करता है, एज ए प्रोफेशन, यानी एक प्रोफेशन की तरह करता है। क्या करता है, हॉर्स राइडिंग करता है। उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको जॉकी बोलते हैं, क्या उसको हम चैफर बोलते हैं, क्या उसको चैंपियन बोलते हैं, या फिर उसको काउबॉय बोलते हैं। पहले देखो, पहले कुछ नहीं देखना आपने, सिर्फ एक बार ऑप्शन पे नजर डाल देनी है। क्या हम इसमें से कोई ऑप्शन को हटा सकते हैं। देखो, क्या आपको लगता है इसका चैंपियन हो सकता है। चैंपियन तो विजेता होता है, जो किस चीज को जीतता, कोई मैच को जीतता है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, चैंपियन बोलते हैं। काउबॉय का मतलब क्या होता है, काउबॉय जिसके पास गाय होती हैं, गाय को रखने वाले क्या बोलते हैं, काउबॉय बोलते हैं। ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। आगे देखो, इसका जो सही आंसर होगा ना, वो क्या बोलेंगे, हमें जॉकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे जो एक अच्छा प्रोफेशन किसके लिए, हॉर्स रेसिस के लिए करता है, उसको क्या बोलते हैं, हमें जॉकी बोलते हैं। और बात रही ये जो स्पेलिंग है ना, चैपर, ये चैफर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं जो राइड करता ना, क्या करता है, जो राइड करता है, इसको किसी भी चीज को चलाने वाला बोलते हैं, इसको सवारी करने वाले को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सवारी करने वाले को, चैफर। ये कई बार एग्जाम के अंदर क्या आती है, हमारे एग्जाम के अंदर स्पेलिंग आ जाती है, इसको बड़े ध्यान से देखना। समझ में आ गया ना, क्या बोलेंगे, सवारी करने वाले क्या बोलते हैं, चैफर बोलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्या पढ़ा था हमने, इसका जो सही आंसर था अपने पास जॉकी, और इसका चैफर का मतलब सवारी करता है। सवारी करते जो क्या करता है, राइड सवारी करता है। सवारी का मतलब
जिसको हम ड्राइवर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम ड्राइवर भी कह सकते हैं, ड्राइवर। समझ में आ गया ना? तो इसका सही आंसर था वो क्या था अपने पास? ए आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चिल्ड्रन डैश ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। बड़े ध्यान समझना, क्वाइल्ड आएगा इसके अंदर, या अप्रूव्ड आएगा, या एंजॉयड आएगा, या फिर हेट आएगा। याद रखना इस बात को। देखो जब भी हम क्वेश्चन को पढ़े, सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या इसके अंदर हम हेट को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं ना, यानी इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी को लेकर उनमें कुछ बात हुई है। क्या बोला? प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बात हुई है। इसका मतलब बात हुई है तो पहले की बात है, सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा, फर्स्ट तो नहीं लिखा जाएगा हेट। आगे देखिएगा, जब भी हम अप्रूव करना होता है किसी को, क्या करना है? अप्रूव करना होता है, पारित कर देना, पास कर देना एक तरीके से। जो बच्चों ने क्या किया है, प्रॉपर्टी को पारित किया, नहीं ऐसी तो कोई बात बन ही नहीं है अपने पास। उसके बाद एंजॉय, एंजॉय ओवर नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं इसको क्वाइल लिख सकते। क्वाइल का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। किस बात को लेके? प्रॉपर्टी को लेके। क्या किया? प्रॉपर्टी को लेके क्या किया? झगड़ा किया। क्वाइल के साथ जो हम क्या लिखते हैं? ओवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्वाइल के साथ ओवर प्रेपोजिशन लिखी जाती है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा ए ऑप्शन, सही है। आगे देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इच ऑफ। बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? इच ऑफ, वन ऑफ। जब भी हम क्या लिखते हैं? इच लिखते ना, ये प्रत्येक इंसान को दिखाता एक एक करके। क्या बोला मैंने? यानी जब भी हम इच ऑफ की बात करते ना, इच ऑफ प्रत्येक को दिखाएगा एक एक करके। जब प्रत्येक को एक एक करके ही दिखा रहा है, तो इसके साथ जब एक को ही दिखा रहा है, तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? वो सिंगुलर रहती है ना। क्या बोलेंगे? जो वर्ब रहती है वो कैसी रहती है? सिंगुलर रहती है। लेकिन ये एक को दिखाता है, लेकिन किस में से? सभी में से। दिखा तो सभी में से है। किसको? एक को। क्या इसके साथ है हम हैव लिख सकते हैं? नहीं। जब बात एक एक की आती है तो हम इसके साथ हैव नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे? इसके साथ हैज लिखा जाता है, क्योंकि एक को दिखाने के लिए, किसी एक इंसान को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? हमें सिंगुलर वर्ब हैज लिखते हैं। यहाँ पे क्या है अपने पास? इसको हम बोल सकते हैं, जो अपने पास सब्जेक्ट है वो कैसा है? वो अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी रहेगी अपने पास? से सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है ना? और इसके बाद एक चीज और देखने का, तो सही ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास? इसमें एरर है। तो सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो मिस्टेक्स करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। आगे इसका इसका सही आंसर रहेगा, ये रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास। देखो क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, एग्जाम के अंदर आए हुए हैं दोनों, एसएससी एमटीएस के अंदर दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एक ही एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन सेम है। देखो पढ़ो पहले क्वेश्चन को। ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 15 years before he shifted abroad। क्वेश्चन पढ़ा हमने, लेकिन एक चीज देखो, यहां पे तो दिखा रखा है हमारे को प्रेजेंट टाइम। क्या दिखा रखा है? प्रेजेंट टाइम दिखा रखा है। बट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को दिखा के इसका मतलब क्या होता है? ये तो पास्ट टाइम है। इसका मतलब जो अब समय नहीं है, ये तो पास्ट टाइम दिखा दिया इसने। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमारे को? यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एक चीज और देखिए, जब भी हम सेंटेंस को सिंस और फॉर से लिखते हैं ना, क्या लिखा मैंने? यहाँ पे लिखा फॉर, और एक वर्ड इसी के जैसा है सिंस, जो अपना क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। बड़े ध्यान से देखना, जब भी हम किसी एक ऐसे टाइम की बात करते हैं जो पीरियड के अंदर लिखा होता है, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 4 साल, जब ये होता पीरियड, क्या बोलते हैं इसको? पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। और एक होता पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम एक फिक्स टाइम की बात, फिक्स टाइम का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, उस सीधा उस टाइम को दिखा देते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा देते हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाएंगे तो इसका मतलब बना हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं? सिंस के साथ लिखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने यहां पे लिखा ना पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मॉर्निंग लिखा मैंने, इवनिंग लिखा मैंने, 7 AM लिखा, 7 PM लिखा, जो हम टाइम को पहले बता देते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो होता है वहां से लिखा था सिंस के साथ। अदरवाइज हमारे को पीरियड में दिखा रखा है तो उसको लिखते हैं हमें फॉर के साथ। सडनेस से तो बात सही है बिल्कुल, ये तो हमारा सही है, बट एरर कहां पे? ये पास्ट में दिखा रखा है। अगर ये हमारे पास दिखा रखा है सिंस फॉर के साथ, तो हमेशा
अगर हम प्रेजेंट टाइम में लिखना चाहेंगे तो उसको किसके साथ लिखेंगे, उसको लिखेंगे जी हमें हैज के साथ या फिर हैव के साथ। इसके साथ हम बीन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीन को लिखा जाएगा। और बीन के बाद आने वाली जो वर्ब है, ये काम है, वो काम लिखा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, आईएनजी के अंदर लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे क्या एरर है, इज तो आएगा नहीं, प्रेजेंट टाइम है तो पास्ट बना दो। हैज हैव का पास्ट होता अपने पास हैड, तो इसको बना दो हैड। क्या बनाएंगे इसको, हमने इसको हैड के साथ लिखेंगे। हैड लिखा तो बीन लिख देंगे, बीन के बाद क्या लिखेंगे, हमें आईएनजी लिख देंगे। सही सेंटेंस अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वी हैव बीन स्टेइंग, हम ठहरे हुए थे, ठहरे हुए कहां पे, एट द होटल सिंस द लास्ट 10 डेज। अभी बताया था, डेज दिखा रखे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिखा रखा, तो क्या लिखा जाएगा, इसके अंदर हम सिंस नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, जो हमने बताया फॉर। क्या बताया हमने, फॉर। अगर सीधा स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखा है, उस डे को दिखा रखा है, मंडे है, संडे है, कौन सा दिन है वो, समझ में आ गया ना यार, वो टाइम दिखा रखा है, तो सीधा हम क्या लिख देंगे, सिंस लिख देंगे। अदरवाइज हमारे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर लिखना पड़ेगा। तो एरर अपने पास कहां पे है, बी के अंदर अपने पास एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 7 8 10 क्वेश्चन रखा करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करते। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें 2 चीज सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। देखो, द सी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू स्टॉप द वर्क। बड़े ध्यान से देखना, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, बड़े ध्यान से देखना। ये टू को एग्जामिनर पहले लिख देता है और नोट को बाद में लिख देता है, इस सीक्वेंस को बड़े ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरी चीज, जो स्टॉप है ना, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लिखते हैं, और इसके साथ हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं। समझ में आएगा ना। अब देखिए आगे देखो, क्या हम इसके साथ जैसे ही हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। देखो, उसके बाद जब हम नोट के साथ सीधा स्टॉप तो नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू को लिखना जरूरी होता है, ये तो आएगा नहीं, खत्म हो गया ये तो अपने पास। उसके बाद जैसे ही हमने क्या देखा, डोंट देखा, डोंट के बाद क्या लिखा है, स्टॉप लिखा है। बट यहाँ पे कौन सी वर्ब कह रहा है, ये बात कर रहा है सेकंड फॉर्म की, यानी पास्ट की बात कर रहा है। और डोंट तो हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए लिखते हैं। समझ में आ गया ना, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा अपने पास। समझ में आ गया ना। अब अपने पास तो होगा क्या, क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे या फिर आईएनजी लिखेंगे, सबसे बड़ी बात आती है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सी टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को कहा, नॉट टू स्टॉप नॉट टू स्टॉप द वर्क, काम को नहीं रोकने के लिए कहा। स्टॉप का एक मतलब आईएनजी के साथ पढ़ते हैं, एक टू के साथ पढ़ते हैं। जब हम किसी काम को थोड़े समय के लिए रोकते हैं या फिर नहीं रोकते हैं, थोड़े समय के लिए रोकना, ठहरना, रुकना, तो उसको हम टू के साथ लिखते हैं। अगर हम किस चीज को परमानेंटली, हमेशा के लिए बंद ही कर देते हैं, तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, आईएनजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके साथ, आईएनजी लिखते हैं। समझ में आ गया ना। क्या लिखा हमने, उसके साथ टू के साथ स्टॉप लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना, क्या लिखा हमने, टू के साथ स्टॉप लिखा। बट यहाँ पे तो किस चीज को लिए, रुकने के लिए कह रहे हैं, रुकने के लिए कहा, तो इसके अंदर अपने पास है नो इंप्रूवमेंट, तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं बनेगा अपने पास। सही आंसर क्या रहेगा का, सी रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो हमने 7 8 क्वेश्चन करे हैं समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, उम्मीद करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो हर क्लास आए आपको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।